शालोम एवरीवन, डोमिनियन सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इफिसियों के पत्री में हम सब विश्वासी लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी गई है। व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक आत्मिक जीवन अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं तो हम सबको इस सलाह को मानने की जरूरत है, और वह सलाह आपके स्क्रीन पर है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आज मैं आपका ध्यान एक विशेष शब्द की ओर लेकर जाना चाहता हूं, और वो शब्द है कड़वाहट। जी हाँ, इस पद में पौलुस हमको सबसे पहले कड़वाहट से दूर रहने की सलाह देता है, और वो हमें ये कहता है कि हम सबको इससे दूर रहने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हमारे दिल से जानी चाहिए। सबसे पहले स्थान पर कड़वाहट को सूचित किया गया। इसका अर्थ ये होता है कि कड़वाहट एक ऐसा वातावरण है जो हमारे हृदय को समय दर समय कैंसर के समान खाती जाती है। अगर आपके अंदर कड़वाहट है तो आप कभी भी पूर्ण रीति से परमेश्वर की योजना में नहीं चल पाओगे। आप एक सबसे बड़ा रुकावट होगे अपने परिवार में, अपने मित्र लोगों के बीच में, और सबसे बड़ी बात है अपने समाज में। जब आपके अंदर कड़वाहट पैदा लेती है, यह उस कोड़ के समान है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खा जाती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। हम कड़वाहट में इतना समय बिताते हैं कि यह दूसरे के भविष्य को खाने के बजाय हमारे खुद के भविष्य को खा जाती है। हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरे के भविष्य को बर्बाद कर देंगे, हम योजना बनाएंगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन अंत में हमारा ही भविष्य खराब होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कड़वाहट हमेशा आपको अंदर से खाती है। जब आप क्रोध करते हैं तो आप बाहर प्रकट करते हैं चीजों को, लेकिन कड़वाहट अधिकतर समय बाहर प्रकट नहीं होती, और इसीलिए यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक क्रोधित व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति देखकर बता सकता है कि वो व्यक्ति क्रोधित है, और उसको जाकर सलाह दे सकता है। जब एक व्यक्ति कड़वाहट से भरा हो, अधिकतर समय हम बता ही नहीं पाते हैं कि यह व्यक्ति कड़वाहट से भरा हुआ है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेलेपन में कड़वाहट से मरता जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कड़वाहट को अपने जीवन में स्थान दें, क्योंकि यह हमारे दिल को परमेश्वर की योजनाओं से बहुत दूर ले जाती है। कड़वाहट एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप जीते हैं और यह आशा करते हैं कि दूसरा मरे, लेकिन उसके स्थान पर मरते आप खुद हैं। इसीलिए जब 2026 में आपने कदम रखे हैं, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हों और कड़वाहट से दूर रहें। कड़वाहट को अपने हृदय से निकाल फेंकें, और कड़वाहट को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना। परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है, परमेश्वर आप में क्या बदलाव करना चाहता है, कौन सी आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आप इस पर ध्यान केंद्रित करोगे तो कड़वाहट से बचाए जाओगे, क्योंकि कड़वाहट अक्सर दूसरों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने मेरे साथ में क्या किया, दूसरे ने क्या गलती किया मेरे प्रति, और इस भावना में हम जीते रहते हैं। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड से भरकर अपने भविष्य से अपने ओर देखने लगते हैं, अपने इच्छाओं की ओर देखने लगते हैं, अपने जीवन को संवारने की ओर देखने लगते हैं, परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने जीवन में देखने लगते हैं, तो हमारा ध्यान पूर्ण रीति से हमारे उस भलाई के ऊपर केंद्रित रहती है जो भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। चर्च, मैं सुबह आपको केवल एक बात बता सकता हूं, जब तक आपके अंदर दूसरों के प्रति कड़वाहट रहेगी, तब तक आप ही मानो अपने रास्ते को खुद ब्लॉक कर रहे हो। आप कभी भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो आपका बिजनेस ठप होने लगेगा। अगर आप कलीसिया में एक पासवान हो तो आपकी मिनिस्ट्री बंद होने लगेगी। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो उस काम में प्रमोशन के जगह पर आपका नीचे पद आना शुरू होगा, क्योंकि आपका ध्यान अपनी विकास पर नहीं है, परंतु दूसरे के विकास में है, दूसरे के विकास में अड़ंगा डालने में है, दूसरे के विकास को रोकने में है। इसीलिए इस सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने जीवन से आप भले कुछ निकाले या ना निकाले, सबसे पहले कड़वाहट को निकाल फेंकें, क्योंकि कड़वाहट आपको अंदर से खा रही है, आपको अंदर से कमजोर बना रही है। मेरी प्रार्थना है सुबह कि आप परमेश्वर के आत्मा से वो सामर्थ्य पाए, ताकि आप उस सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य के द्वारा कड़वाहट से परे हो जाए। याद रखना, कड़वाहट ही एक ऐसा जड़ था इन 11 भाइयों के बीच में, जिसने अपने छोटे भाई को गड्ढे में डलवा दिया, जिसने अपने छोटे भाई को दूसरे देश में बेचवा डाला, मरने के लिए छोड़ दिया। जब कड़वाहट आपके अंदर आने लगती है तो आप
दूसरे को क्या, अपने खून तक को माफ नहीं करते हो, अपने खून तक से नफरत करते हो, अपने लोगों से आप नफरत करने लगते हो। वही लोग जो आपके विकास में सहायक हैं, आप उनसे नफरत करने लगते हो और आप उनको दूर करने लगते हो। इन 11 भाइयों के साथ में, जिनके बारे में बाइबल में हमें बताया गया है, इन 11 भाइयों के साथ में समस्या यही थी, ये इतना नफरत करते थे अपने छोटे भाई से कि उसको बेचवा डाला, उसको गड्ढे में फेंक दिया, फिर उठा के बेच डाला। लेकिन उस 11 को यह बात नहीं पता थी कि एक दिन वही भाई उनके सहायता के लिए आ खड़ा होगा। अगर हमारे दिल में कड़वाहट रहती है तो हम अपने भविष्य को अपने से दूर कर रहे होते हैं। हम ऐसे लोगों को भी अपने जीवन से दूर कर देते हैं जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में भविष्य बनाने के लिए रखा है। इसीलिए चर्च, जब आप कड़वाहट करते हैं तो आप अपने भविष्य के ऊपर, उनके सर के ऊपर लात दे के खड़े रहते हैं। मेरी प्रार्थना कि परमेश्वर इस विषय के लिए आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें। और सबसे पहली प्रार्थना मेरी यह है, और सबसे बड़ी प्रार्थना मेरी यह है कि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपको इस कड़वाहट के आत्मा से यीशु के नाम में आजादी दे, ताकि आप आजाद हो जाएं और आजादी का जीवन जी। याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजादी देगा। यह सत्य को जाने कि कैसे कड़वाहट आपको अंदर अंदर खोखला कर देती है, और तब आप आजाद होंगे उसके आत्मा के द्वारा। इसीलिए सुबह कुछ भी करने से पहले अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और अपनी ओर फोकस करें, अपने विकास की ओर, अपनी सफलता की ओर फोकस करें, और देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या अद्भुत करना चाहता है। मेरा प्रभु आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मेरी प्रार्थना है इस साल के शुरुआत में कि परमेश्वर आपके जीवन में और आपके भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। गॉड ब्लेस यू।